अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सल लिटिल थिएटर की अदबी दुनिया आपका इस्तकबाल करता है। पेश खिदमत है गोशाए तहरीर। फ़हीम अख्तर से इम्तियाज़ गोरखपुरी की गुफ्तगू। उर्दू आंगन, मुंबई। तामीरी अदब का नुमाइंदा जरीदा, सितंबर 2019। आपके मुदय्यर आला हैं मुशीर अहमद अंसारी, मुदय्यर हैं इम्तियाज़ गोरखपुरी। कीमत 20 रुपये। तो पेश है फ़हीम अख्तर से इम्तियाज़ गोरखपुरी की गुफ्तगू। सवाल: आप कब और कहाँ पैदा हुए? मेरी पैदाइश 1966 ईस्वी में कलकत्ता, हिंदुस्तान में हुई। आपने तालीम कहाँ से और कितनी हासिल की? मैंने इब्तिदाई तालीम कलकत्ते से शुरू की। मौलाना आज़ाद कॉलेज से BA ऑनर्स किया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से MA उर्दू में डिग्री हासिल की। उसके बाद बरतानिया से सोशल वर्क में डिप्लोमा हासिल किया। आपकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ? पहली तख्लीक क्या थी और कहाँ शाये हुई? मेरी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वॉल मैगज़ीन से शुरू हुआ। पहली बार एक नज़्म लिखी थी, उसके बाद कई मज़ामीन भी लिखे, लेकिन बाकायदा अदबी पहचान बरतानिया आने के बाद 2000 ईस्वी में हुई। मैंने पहली कहानी प्यासी नदी लिखी थी। मेरी पहली कहानी मुंबई के शायर रसाले में शाये हुई थी। आप अफसाना क्यों लिखते हैं? मैं अफसाना इसलिए लिखता हूँ कि मुझे अफसाना लिखने में क़ल्बी सुकून महसूस होता है। इसके अलावा मुझे शौक़ भी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मेरे अफसाने को आम व ख़ास पसंद भी करते हैं, जिससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अपने अफसानों में आप किस चीज़ को अहमियत देते हैं, ख़याल को या ज़ुबान को? मैं अपने अफसाने में ख़याल को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। मुझे लगता है कि किसी चीज़ की तख्लीक के लिए ज़हन का मुनफरिद और तरक्की याफ्ता होना ज़रूरी है, तभी पढ़ने वाला आपकी काविशों को पसंद करता है। ज़बान आम व फ़हम होनी ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ें और फैज़याब हों। अफसाना लिखने से पहले क्या आप अपने अफसाने की टेक्निक के बारे में सोचते हैं? अफसाने लिखने से पहले मैं कहानी को सोचता हूँ कि किस मौजू पर लिखना ज़रूरी है। उसके बाद किरदार और उसके नाम। आखिर में अफसानों को इस तरह ख़त्म करता हूँ कि लोग उस पर सोचने पर मजबूर हो जाएं, ताकि माशरे की बुराइयों से पर्दाफाश हो। क्या अफसाना लिखने से पहले अफसाने का खाका आपके जहन में मौजूद होता है? जी, अफसाना लिखने से पहले खाका जहन में साफ तौर पर मौजूद होता है, जिसकी वजह से लिखने में आसानी होती है। आपको किस मुल्की और गैर मुल्की अफसाना निगारों ने मुतासर किया है? मुझे कई उर्दू अफसाना निगारों ने मुतासर किया है, जिनमें मुंशी प्रेमचंद, असमत चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर, मंटू,
जितेंद्र बिल्लू, अमजद मिर्ज़ा, सरवर गज़ाली, अनवर ज़हीर रहबर के नाम काबिल ज़िक्र हैं। अपने हम असर अफसाना निगारों में से कौन कौन से अफसाना निगार आपको पसंद हैं? हम असर अफसाना निगारों में अमजद मिर्ज़ा, अनवर ज़हीर और सरवर गज़ाली का नाम लेना ज़रूरी समझूंगा। नए और नौजवान अफसाना निगारों के बारे में आप क्या सोचते हैं? नौजवान अफसाना निगारों में मुझे कोई ख़ास लिखने वाले नहीं दिख रहे। मुमकिन है मुझे उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया हो। जम्मू के मुश्ताक वानी उम्दा लिख रहे हैं, तहम मैंने इस बात को महसूस किया है, नए लिखने वालों में सोच का फुकदान है, जिससे अफसाना कमज़ोर और जानदार नहीं होता है। अफसाना लिखने के लिए बिलुमूम आपको कैसा माहौल दरकार होता है? अफसाना लिखने के लिए सुकून और मुसब्बत माहौल का होना ज़रूरी है। लंदन में ये दोनों बातें मुझे मुयस्सर हैं, जिससे अफसाना लिखने में आसानी होती है। आपकी नज़र में चंद बेहतरीन अफसाने कौन कौन से हैं? मुझे गोदान, ठंडा गोश्त, लिहाफ, काली शलवार वगैरह बहुत पसंद है। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जिसने आपकी अफसाना निगारी पर बहुत ज़्यादा असर डाला हो? मेरी ज़िंदगी ने समाज की बुराइयों और ज़ाती तजुर्बों से मुतासिर होकर अफसाना लिखने को तरजीह दिया है। मैंने अपने इर्द गिर्द जिस बात को पाया और महसूस किया, उसे ही अपने अफसाने में लिखने की कोशिश की है। एक वाक़या स्कूल के दिनों का ऐसा है जिसे मैंने लिखना ज़रूरी समझा, क्योंकि हम जिस समाज और माशरे में रहते हैं, वहाँ अपनी बदनामी और लोगों के डर से बहुत सारी बुराइयाँ दफन कर दी जाती हैं। सफ़ेद दाग एक ऐसा अफसाना है जिसने मेरे जहन में तनाव की एक नई बात को शुरू किया था। न जाने कितने बच्चे आज भी उस तनाव से गुज़र रहे होंगे और उनका कोई सुनने वाला ना होगा, जैसा मैंने महसूस किया। अभी आप यूनिवर्सल लिटिल थिएटर में की अदबी दुनिया में फ़हीम अख्तर से एक इंटरव्यू मायनामा उर्दू आंगन में छपी इम्तियाज़ गोरखपुरी के साथ गुफ्तगू सुन रहे थे। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? आप अपनी राय फ़हीम अख्तर तक ज़रूर पहुंचा दें। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यूनिवर्सल लिटिल थिएटर की अदबी दुनिया मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए शुरू किया है जो उर्दू ज़बान से बहुत मोहब्बत करते हैं, इश्क रखते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो उर्दू पढ़ना लिखना नहीं जानते। लेकिन उनकी ख्वाहिश आरज़ू हर वक्त ये मचलती रहती है और ये जानने की कोशिश में रहते हैं कि उर्दू में क्या क्या मज़ामीन लिखे जा रहे हैं, कैसे अफसाने आ रहे हैं, कैसे नावलें लिखी जा रही हैं, कैसे मकाले पढ़े जा रहे हैं, किस तरह की नज़में और शायरी की जा रही है। वो तमाम चीज़ों की ख्वाहिशात जानने की उन्हें इच्छा होती है। मैंने उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सल लिटिल थिएटर की अदबी दुनिया का ये सिलसिला शुरू किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू भी पसंद आया होगा। आप अपनी राय ज़रूर भेजें। और बस आप तमाम सुनने वालों से बस इतनी गुजारिश है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी तबीयत इन दिनों काफ़ी ख़राब रहती है। अगर आप हमारे लिए दुआ करेंगे तो बहुत बहुत आपकी मेहरबानियाँ होंगी।
کسی کی دعائیں لگے اور میں اسی طرح آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ شکریہ، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔